Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing today? We are doing for class 9, chapter number 9, chapter name is circle, chapter number 9 is as per NCERT. क्या? NCERT के का चैप्टर 9 की बात. चैप्टर का नाम है सर्कल. जैसे आपको ऑब्वियस है सर्कल. सर्कल क्या होता है आपको? सर्कल पहले एक बेसिक समझ लो सर्कल. और केवल हम ओनली कंसेप्ट कर रहे हैं, ओनली कॉन्सेप्ट. थ्योरम बताऊंगा लेकिन प्रूफ आज नहीं करूंगा. थ्योरम अलग से, थ्योरम को आज मोटा मोटी जो बेसिक बातें हैं पूरी थ्योरेटिकल सीखते हैं अपन. ठीक. सर्कल, व्हाट? सर्कल. सर्कल का एग्जांपल देखो, आपकी रिंग, क्लास में बनाते सर्कल, पंखा घूमता सर्कुलर मोशन में. ठीक है, ऐसा जो भी सर्कल गोल, ये हुआ आपका सर्कल. वो ना सर्कल. ठीक. सर्कल का कैरेक्टरिस्टिक होता है, सर्कल ऐसा हो गया, एक चारों साइड से पेरीफेरी होती. कैसी पेरीफेरी? सर्कल का डिफिनेशन, सर्कल का डिफिनेशन ये है, एक यहां पर एक जगह चीज होता है सेंटर, ये ओ है. ओ मूल्य का मतलब है ये आपका है सेंटर. क्या है? सेंटर. ठीक. ये जो पूरा चारों साइड ये है, ये पूरा, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस या इसी को बोलते हैं पेरीफेरी. पेरीफेरी. ठीक. यहां से इस पेरीफेरी पर, इस सर्कमफेरेंस पर एक लाइन ऐसा मैंने ड्रॉ किया, ये है ए. ये ओए हो गया आपका रेडियस. क्या हो गया? ओए क्या हो गया? रेडियस. ठीक. यानी कि रेडियस बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि ये भी आपका हुआ रेडियस, ये भी हुआ आपका रेडियस, ये भी आपका रेडियस, बहुत सारे हैं. ठीक. जैसे साइकिल होता है ना, साइकिल चलती ना अपनी, उसमें बीच में होता है सेंटर, वहां से स्पोक रहते हैं, ऐसे ऐसे सब रेडियस है. ठीक. अभी इसी रेडियस को बढ़ा के हम इसको ऐसे कर दिया, यहां हो गया बी, तो ये ए बी, यानी कि ए बी नहीं बोलते, ए ओ बी बोलते. ए ओ बी यानी कि सेंटर से गुजरने वाला एक ऐसा लाइन जो सेंटर से गुजरे एक छोर से दूसरी छोर, इसको बोलते हैं डायमीटर. एओ भी लिखे, इसको ए बी भी लिख सकते हैं, लेकिन एओ भी इसलिए लिखा आपको, ये सेंटर से गुजर रहा है. अब ये क्लियर हो गया. अभी देखो, ये अगर अपना ये रेडियस है आर, अगर तो ये भी हुआ अपना ये रेडियस आर, तो ये भी रेडियस आर. यानी कि रेडियस अगर इसको आर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? आर प्लस आर, ये हो गया 2r. ठीक. क्या क्या जान लिया हमने फास्ट में? सेंटर, सर्कमफेरेंस, रेडियस, डायमीटर. ठीक. ओके. अभी फिर एक सर्कल हम, ऐसा ही एक सर्कल हम फिर से खींचते हैं. ओए, किसी भी दो पॉइंट को मिलाया, कोई भी दो पॉइंट को मिलाया, जैसे ये माना ए भी छोड़ दो, वहां ए भी क्या है, यहां लिखा पी, यहां लिखा क्यू. सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाया, वो जो लाइन होती, ये इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? कोड. क्या बोलते हैं? कॉर्ड. यहां ना लिख के यहां लिखता पी क्यू, क्या हो गया? एक कोड हो गया. ठीक. ओके. कोड हो गया. अभी और ये यहां पर मान लेते हैं कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहां डाल दिया पॉइंट आर. ये जो एरिया हुआ, ये जो मैंने ऐसे ऐसे क्रॉस किया है, पी आर क्यू, इसको बोलते हैं आर्क. क्या बोलते हैं? आर्क. यानी कि सर्कल का पेरीफेरी का एक भाग हो गया, ये हो गया आर्क. ठीक. आर्क. आर्क अगर, आर्क ऐसा भी हो सकता है, एक आर्क ये हो गया. आर्क दो तरह का होता है, एक होता है, तीन तरह का आर्क को करेंगे. तो कोई इतना हो गया, क्लियर है इतना ना? इसको मैं मिटाता अभी. ये जो आर्क है, इसका अगर आधा अगर कर दो, इसको मान लेते हैं, इसको दो भाग में, पूरा सर्कल को दो भाग में बांट दिया. ये आर्क जो है, ये सेमी सर्कल, ये आधा कर दो, क्या हो गया? सेमी सर्कल हो गया. अगर सेमी सर्कल से कम है, इसको बोलते हैं माइनर आर्क. क्या बोलेंगे इसको? माइनर आर्क. क्यों? अब इसको मैं मिटा देता, ये कोड का खत्म हो गया. क्या हो गया? ये माइनर आर्क. दूसरा फोटो देखो, और ये एक हम तीसरा फोटो लिया से. दूसरे फोटो में ये है सेंटर आपका ओ
हम ये आर्क की बात कर रहे हैं, ये आर्क, ये हो गया सेमी सर्कल। क्या हो गया? सेमी सर्कल। क्लियर है? क्या हो गया? सेमी सर्कल, आधा। और एक तीसरा हम डालते हैं यहां पर, मान लेते हैं यहां टी और यू, ये वाला है ये क्या हो गया? सेमी सर्कल से बड़ा हो गया। सेमी सर्कल तो आधा होगा ना, आधा से बड़ा हो गया, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्लियर हो गया? माइनर आर्क, मेजर आर्क, आधा से कम है तो माइनर आर्क, आधा से ज्यादा है तो मेजर होगा, पक्का आधा है तो सेमी सर्कल। क्लियर हो गया? इतना सारा कॉन्सेप्ट हमने अभी तक देख लिया। फिर से देख लो, माइनर आर्क, मेजर आर्क, और माइनर आर्क मतलब सेमी सर्कल से कम हो तो माइनर आर्क, सेमी सर्कल से ज्यादा हो तो मेजर आर्क, सेमी सर्कल से एकदम सेमी सर्कल बड़ा हो तो उसको बोलेंगे सेमी सर्कल। ओके, डन। अभी जो हमें अभी आज के जो पॉइंट्स मैंने आपको बताने का मैंने सोच लिया है, ठीक। पहला पार्ट है इसमें एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क नहीं पहले लिखते बाय कोड, ठीक। फिर से एक सेमी सर्कल, एक सर्कल खींचा, इसमें एक कोड लो। अभी आपको बताया ना, अभी कोड किसको बोलते? कॉर्ड, कॉर्ड। ये एक कॉर्ड लिया, ये कॉर्ड को लिया P, इसको लिया Q, ओके। और इसका सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर, ये भी मैं स्पेसिफाई कर देता, एट सेंटर, ठीक। ये हो गया अपना एक कोड, इसका हो गया ये सेंटर, सेंटर मान लो ये सेंटर कहां दिखता है? यहां, ये हो गया सेंटर O, ठीक। अब कह रहा है इस कोड के द्वारा इस सेंटर पे कितना एंगल बना, सबटेंडेड मतलब कितना बना। तो क्या करेंगे, इसके दोनों एंड को इससे मिलाया, मिलाया, ये एंगल जो बना, ये एंगल हो गया एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड, यानी कि एंगल POQ, एंगल POQ, ये हो गया आपको एंगल सबटेंडेड बाय कोड, यानी कि ये क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड मतलब समझो बनाया गया बाय कॉर्ड, कौन सा? PQ। कहां एंगल बनाया? एट O इक्वल टू POQ, ठीक। एक हो गया। दूसरी बात, एंगल, चलो इसको, अब एक पॉइंट है यहां पर, मान लेते हैं A, इसी कोड के द्वारा यहां पर बनाया गया एंगल, ये एंगल क्या हो गया? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, कौन सा? PQ एट ए पॉइंट A ऑन सर्कमफेरेंस या ऑन सर्कल। क्या हो गया एंगल? PAQ, क्लियर हो गया? एंगल सबटेंडेड का मतलब जिसके द्वारा सबटेंड है उसको जिस पॉइंट पे एंगल बनाना है उसको ऐसे सर्कल मिला दिया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। क्लियर हो गया बात? पक्का क्लियर हो गया ना? ठीक। अब इसमें थ्योरम भी बहुत सारे हैं। एक थ्योरम है आपका, जो थ्योरम मैं कहूँ आपको, थ्योरम 9.1, थ्योरी नहीं लिखता, एनसीईआरटी किताब खोलो उसमें थ्योरम 9. उसमें क्या कर रहा है, इसको मैं फिनिश करता, क्या बोल रहा है? इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। क्या छोटा हो गया? क्या? इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल, यानी कि अगर आपका ये एक सर्कल है, इस पे दो कोड है, एक कोड, दो कोड, और ये आपका पॉइंट है O, है ना? वो पॉइंट, ये एक कोड है, इस कोड का नाम दिया हमने
पी क्यू, इसको बोला आर एस। ठीक, ये एंगल, ये कॉर्ड इस पे कितना एंगल सब्टेंड करेगा, ये एंगल, और ये कॉर्ड इस पर कितना करेगा, ये एंगल, ये एंगल। ये अगर x है तो ये भी x है। अगर ऐसा है तो दोनों कॉर्ड इक्वल है, यानी कि इफ PQ इक्वल टू RS, PQ का लेंथ RS के बराबर है, देन एंगल POQ इक्वल टू एंगल ROS, यानी कि अगर ये दोनों कोड बराबर है लेंथ के, तो यहां पर जो एंगल बनाएगा ये कोड, ये अगर है थीटा, ये भी कोड एंगल बनाएगा थीटा। ठीक है, थीटा मतलब एक सिंबल एंगल के लिए, एक्स वाई थीटा। क्लियर? ये हो गया थ्योरम 9.1। इसी का थ्योरम 9.2 जस्ट क्या है, इसका रिवर्स ऑफ 9.1 थ्योरम। कौन सा? थ्योरम 9.1। मतलब ये थ्योरम क्या बोलता है, अगर इक्वल कॉर्ड है तो यहां इक्वल एंगल बनाएगा। ये थ्योरम क्या बोलता है, अगर इक्वल एंगल बना रहा है, यानी कि ये क्या बोलता है, अगर POQ इक्वल टू ROS है तो इसका मतलब PQ जो होगा RS के बराबर होगा। यानी कि दोनों थ्योरम एक ही बोल रहा है, ये सीधी बात बोल रहा है, ये उल्टी। थ्योरम 9.1 बोल रहे हैं अगर कॉर्ड इक्वल है तो यहां एंगल सेम बनाएगा। थ्योरम 9.2 बोल रहे हैं अगर दोनों एंगल सेम बना रहे हैं तो दोनों कॉर्ड बराबर होंगे। इन दोनों थ्योरम को हम प्रूव करेंगे बाद में। ठीक, अभी कंसेप्ट सीख रहे हैं, थ्योरम को प्रूफ हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी पॉइंट नंबर आपका हो गया 3, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए कॉर्ड। देखो ये एक आपका क्या है, सर्कल, इसका सेंटर है यहां O और एक कोड है PQ। दिख रहा है क्या? देखो ये है कोड P, ये Q और ये है पॉइंट O। ठीक, O से एक परपेंडिकुलर डालना है हमको PQ पर, यानी कि वी ड्रॉ O से, देखो ये पॉइंट है O से इस PQ कोड पर एक परपेंडिकुलर डालना है। यानी कि कैसा डाला परपेंडिकुलर, हमने ऐसा डाला, ये मैंने डाल दिया, पूरा मोटा कर दिया, परपेंडिकुलर डाला, इसका मतलब ये एंगल 90 तो ये भी होगा आपका 90, और ये जिस पॉइंट पर मिला इसको पॉइंट का नाम दिया M। यानी कि क्या हो गया, ये जो आपका OM हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर O टू द कोड, कौन सा, PQ। यानी कि PQ कोड पर सेंटर O से डाला गया ये परपेंडिकुलर है। देखो ठीक, सेंटर O से PQ पर डाला गया ये परपेंडिकुलर है। यानी कि ये जो OM है, ये क्या हो गया, O टू डिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कोड। इस सेंटर से इस कोड पर डाला गया ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्यों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर मान लेते हैं ऐसा मिला, ये भी तो हुआ डिस्टेंस, ये भी तो हुआ डिस्टेंस, लेकिन ये सब डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसको बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है वही हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर हो गया क्या? देखो ठीक, पक्का, ओके। अभी आपका है एक थ्योरम नंबर 9.3। ठीक, और जस्ट थ्योरम 9.3 का अपोजिट 9.4। 9.3 क्या बोलता है कि अगर आपने यहां से परपेंडिकुलर डाला, किस पे डाला, कोड पे, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये कोड को दो इक्वल भाग में बांटता है। यानी कि थ्योरम 9.3 कर रहा है इफ OM, मतलब लैंग्वेज फॉर्मूले लिखा है, अगर OM परपेंडिकुलर टू कोड PQ है, यानी कि अगर O से PQ पर एक परपेंडिकुलर डाला, देन
इट बाइसेक्ट्स पी क्यू, मतलब पी क्यू को क्या करता हुआ बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब पी एम इक्वल टू एम क्यू, ये जितना डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस। ये हो गया थ्योरम 9.3। थ्योरम 9.3 क्या बोलता है, अगर कोई सर्कल है, उसका एक सेंटर है, कोई एक कोड है, उस कोड पर इसका परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डाला मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री, तो अगर ऐसा हुआ तो ये कोड दो इक्वल भाग में बटेगा। कैसा होगा, पी एम इक्वल टू पी एम क्यू। ये हो गया थ्योरम 9.3। अभी देखो थ्योरम 9.4 क्या बोलता है, जस्ट इसका बोलता है। वो क्या बोलता है, इफ ओ एम यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स पी क्यू देन ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, मतलब उल्टी बात बोलता है। ये क्या बोलता है, अगर यहां से ये लाइन परपेंडिकुलर है, इस पे डाला गया, ये कोड को दो इक्वल भाग में बांटेगा, यानी कि बाइसेक्ट करेगा। थ्योरम 9.4 उल्टा बोलता है, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, अगर कोई सेंटर से डाला गया लाइन, सेंटर से डाला गया कोई लाइन किस पे, किसी कोड पे अगर डाला गया है, और कैसा डाला गया है, दोनों इक्वल भाग में बांटा है, तो ये लाइन जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये बता रहा है थ्योरम 9.4। यानी कि बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा ये है कि अगर कोई आपका सर्कल है, उस सर्कल से किसी कोड पर एक परपेंडिकुलर डाला गया अगर, तो वह कोड दो इक्वल भाग में बटेगा। ये बेसिक फंडा है इस थ्योरम 9.3 और 9.4 का। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक। तो हमने 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 थ्योरम क्या बोलता है इसको हमने अभी तक देख लिया, और बाकी रहा थ्योरम को प्रूव करने का, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें केवल एक एक थ्योरम को प्रूव करें। अभी देखो पॉइंट नंबर 4 हो गया है, 4 ही डालता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए कोड। ये आपका एक सर्कल है, बड़ा करूं क्या, चलो बड़ा। ये है आपका एक सर्कल, इस पर एक कोड है पी क्यू। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट नहीं, डिस्टेंस ऑफ सेंटर, क्या सेंटर से इस कोड की डिस्टेंस क्या होगी, देखो बुक को देखते हैं। मतलब ये एक सर्कल है आपका, यहां से इसका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक। एक जनरल सी बात भी है कि कोई एक लाइन है, कोई एक आपका लाइन है, और कोई एक पॉइंट है ए, ये है मान लेते हैं पी, ये है क्यू, यहां तक है क्यू सपोज, ठीक है। आपको बोल रहा है सिंपल में कि ये ए जो है ये पी क्यू से कितना डिस्टेंस पे है। कैसे करेंगे, ए से पी क्यू कितना डिस्टेंस पे है, तो ए से पी क्यू का डिस्टेंस तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। किसको लेंगे डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सोचो। अगर आपको डिस्टेंस बोल रहा है कि यहां से कौन सा डिस्टेंस होगा, अगर आपको डिस्टेंस बोला है तो वो होगा शॉर्टेज डिस्टेंस। यहां पॉइंट था, इससे इस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हो गया एम, ये जो होगा ये एम, ये होगा डिस्टेंस। यानी कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पर का डिस्टेंस अगर कोई बोल रहा है आपको डिस्टेंस, तो वो क्या होगा शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वहां से उस लाइन पर क्या डालेंगे हम, परपेंडिकुलर, ठीक। ठीक इसी तरह ये सर्कल है, इसमें कोड है ये P, ये है Q। आप कह रहा है आपको O जो है सेंटर से ये कितना दूरी पर है, आपको बताया कुछ देर पहले ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये इन दूरियों को दूरी नहीं बोलेंगे, इनको दूरी हम बताएंगे नहीं, दूरी है। लेकिन अगर डिस्टेंस बोल रहा है यानी कि इससे इस पर से इस पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये ही होगा डिस्टेंस। ये होगा आपका डिस्टेंस किसका, ऑफ ओ फ्रॉम क्या, पी क्यू। यानी कि इस पी क्यू कोड से इस पॉइंट का डिस्टेंस का मतलब इस पॉइंट से इस पर डाला गया परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया,
चलो अभी आप देखो, ये मिटा दिया इसको। चलो हो गया। अभी इस सर्कल पर कोई पॉइंट है ए यहां। अब बोल रहा है आपको इस ए पॉइंट से ये पी क्यू कितना दूरी पर है, ये ए पॉइंट से ए पॉइंट इससे कितना डिस्टेंस पर। फिर सेम यही सर सेंटर पर ही नहीं, इस पॉइंट के लिए तो यहां से भी हम डालेंगे ये परपेंडिकुलर, तो ये जो होगा ये हो जाएगा डिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए, पॉइंट ए फ्रॉम पी क्यू। ठीक, तो ऐसा लेकिन काम पड़ता नहीं आपको। काम क्या पड़ता है, डिस्टेंस बोलता है तो सेंटर सी बोलते हैं। आपको बता दिया कि अगर सेंटर अगर आपको डिस्टेंस निकालना ही है तो ऐसा होता है। ठीक, क्लियर है बात, क्लियर है। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम ए कॉर्ड पी क्यू। ठीक है, यानी कि यहां से इस पर हमने डाला परपेंडिकुलर, ये हो गया ओ, ये हो गया एम, यानी कि ये जो ओ एम है जो इस कोड पर परपेंडिकुलर डाला गया है यही इसका डिस्टेंस है। ठीक, और क्या बोल रहा है, एक और थ्योरम है, थ्योरम का नाम है 9.5। क्या बोल रहा है, इक्वल कोड्स है, अगर इक्वल कोड्स है, इक्वल कोड्स है तो इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। थ्योरम 9.5 क्या बोल रहा है, अगर कोड आपका इक्वल है, यही सर्कल है, इसको मिटाता नहीं, बार बार कितना बनाऊं। ठीक ठीक, क्या है, दो कोड है इक्वल, एक कोड है मान लेते हैं ऐसा इक्वल, ये पी क्यू है तो इसको लिखता आर ई एस। कह रहा है इफ पी क्यू इक्वल टू आर एस है, यानी कि दो कोड अगर आपके इक्वल है, मान लो क्या है, दो कोड अगर, क्या बोल रहा है इसमें थ्योरम 9.5 का ना, इक्वल कोड्स है। ठीक, इक्वल कोड्स है तो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर कौन सा आपका, ये है सेंटर। कह रहा है अगर कोड इक्वल है, यानी कि ये कोड का लेंथ ये कोड का लेंथ इक्वल है, तो सेंटर से इस कोड की जितनी होगी डिस्टेंस उतनी डिस्टेंस इसके, तो यहां से कितना डिस्टेंस होगा, ये सेंटर से इस कोड की डिस्टेंस कितनी होगी, कुछ नहीं होगी, इस पे हमने डाला परपेंडिकुलर। क्या डाला, परपेंडिकुलर। ये मान लेते हैं एन है, एन पॉइंट है, और ये कितना दूरी पर है, ये तो यहां से इसको डालेंगे हम परपेंडिकुलर, ये हो गया एम, ये पॉइंट ओ, ये भी हो गया 90 डिग्री। तो कह क्या रहा है, if P Q equal to RS then OM equal to ON, ये कह रहा है थ्योरम 9.5। मैथमेटिकल फॉर्म है, लैंग्वेज फॉर्म छोड़ दो, यानी कि दो कोड है, दोनों कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ये हमारा थ्योरम 9. थ्योरम 9.6 क्या बोलता है मालूम है क्या आपको, जस्ट इसका बोलता है। वो क्या बोलता है, अगर ये और ये बराबर है, इफ OM इक्वल टू ON है देन PQ इक्वल टू RS है, यानी कि जस्ट उसका रिवर्स। यानी कि थ्योरम 9.5 बोलता अगर दो कोड है, दोनों कोड अगर इक्वल कोड है तो सेंटर से दोनों कोड की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। ये बता रहा है थ्योरम 9.5। थ्योरम 9.6 यानी कि थ्योरम मत बोलो, उसको कंसेप्ट बोलो। थ्योरम इसलिए बोलता हूं कि थ्योरम बाई एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ 2022 के एडिशन के हिसाब से। इस 9.6 में क्या बोलता है, अगर सेंटर से दो कोड की दूरी इक्वल है, यानी कि ये जितना है इतना है, अगर ऐसा है तो दोनों कोड इक्वल लेंथ के होंगे। यानी कि थ्योरम 9.5 जो सीधी बात बोलता है, थ्योरम 9.6 उसको उल्टी बात कर रहा है। क्लियर हो गया बात। यानी कि ये फिर से बता रहा हूं, ये एक सर्कल है, इसमें दो कोड है, ये सेंटर है, इस सेंटर से इसकी दूरी ये, इसकी दूरी ये, अगर ये दोनों कोड इक्वल है तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। डिस्टेंस बोलने का मतलब उस कोड पर डाला गया ये परपेंडिकुलर, ये क्लियर कर लेना। ठीक, थ्योरम 9.6 उल्टा क्या बोलता है, अगर कोई दो कोड हैं, सेंटर से दोनों कोड की दूरी अगर इक्वल है तो दोनों कोड होंगे इक्वल। ठीक, चलो यहां तक हमने देख लिया।
अब नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट या छठा पॉइंट बोलो इसको, एंगल सबटेंडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम मजेदार। इसका थ्योरम पूछते, सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अभी तक हमने तो कोड करता है ना, अब ये मैंने एक ये यहां से ऐसे करता है, ये देखो थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, नहीं चलो छोटा बड़ा हो गया, तो एक ही इसी पर बात करते हैं। चलो, ये एक सर्कल है, सर्कल में एक कोड लिया हमने पी क्यू। ये कोड नहीं लिया, सॉरी कोड नहीं लिया, क्या लिया, आर्क। अब समझ लो, आर्क, मेजर आर्क माइनर आर्क होता है ना, ये आर्क लिया। आर्क मतलब ये मैंने ऐसे दिखाने के लिए आपको बता दिया, ये है मेरा आर्क। क्या है, तो ये आर्क है, ये इसका सेंटर है ओ, ये सेमी सर्कल से छोटा है, तो ये कौन सा हो गया, एक्चुअली क्या हो गया, ये माइनर आर्क हो गया। माइनर मतलब बोलते हैं ना माइनर एज, 18 साल से छोटे बच्चों को बोलते माइनर, या 10 साल से छोटे बच्चे बोलते माइनर, उसी तरह माइनर छोटा। ठीक, अब ये आर्क जो है यहां पर कितना एंगल बना रहा है, सबटेंड, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। ये आर्क इस जगह कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पे क्या करेंगे, इसके इंड पॉइंट को यहां मिला दिया, इसके इंड पॉइंट को यहां, ये जो एंगल हो गया पीओक्यू, एंगल पीओक्यू, वो हो गया एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क पीक्यू एट ओ, एट सेंटर। क्लियर हो गया बात, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। क्लियर है बात क्या, यानी कि ये क्या हो गया, ये एंगल क्या हो गया, पीओक्यू, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क PQ एट सेंटर O। ठीक है ना। ठीक, मान लो एक पॉइंट है यहां ए, अब ये PQ जो है इसको मिटाता मैं, हाँ फिनिश। ठीक, अब ये यही PQ जो आपका आर्क है, ये इस ए पॉइंट पर कितना एंगल करेगा, तो इसको क्या करेंगे, किया ना, क्या किया इसको, एंगल जो था, यानी कि ये एंगल, यानी कि एंगल लिखता मैं पी ए क्यू, एक एंगल बना पी ए क्यू, एक एंगल बना, सॉरी पहले लिखता एंगल लिखता पीओ क्यू, और एक एंगल लिखता पी ए क्यू। दोनों एंगल में अंतर देखो, ये क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क पी क्यू एट ए पॉइंट ऑन द पेरीफेरी ऑफ सेंटर, ये पेरीफेरी ऑफ द सर्कल। और ये पीओ क्यू क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क पी क्यू एट सेंटर ओ। ध्यान से देखो, ये कौन सा हो गया, पी ए क्यू, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट ए पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। और ये ओ क्या हो गया, पीओ क्यू, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क पी क्यू एट सेंटर। ये थ्योरम का नाम है 9.7। ठीक, ओके, ये दो एंगल हो गया, हमको पता चल गया। तो थ्योरम 9.7 क्या बोलता है, थ्योरम 9.7, THM बोले तो थ्योरम 7 क्या बोलता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये हो गया अपनी आर्क PQ, ये जो एंगल सर्कल के सेंटर पे बनाएगा वो होगा POQ एक, और यही आर्क सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा वो होगा PAQ। ये थ्योरम क्या बोल रहा है, एक्चुअली ये जो है ये 2 गुना होगा, मतलब ये क्या बोल रहा है थ्योरम 9.7 कि अगर कोई आर्क इस सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर कोई एंगल बनाया है, ये एंगल बनाया है, सॉरी सरकमफेरेंस के किसी से, वो एंगल ये PAQ बनाया है, तो ये आर्क PQ जो उस सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाएगा वो होगा POQ। वह जो होगा इसी आर्क के द्वारा
इसी सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का 2 गुना होगा। यानी कि ये अगर आपका हो गया 45 डिग्री तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, ये अगर हो गया मान लेते हैं 60 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक, अगर ये हो जाएगा मान लेते हैं 40 डिग्री, ये हो जाएगा 80 डिग्री। ये बता रहा है ये थ्योरम। क्या बता रहे थ्योरम? कि अगर आपका एक सर्कल है, सर्कल का एक आर्क है, ये आर्क का जो सेंटर पर एंगल बनाएगा वह एंगल 2 गुना होगा उसी आर्क के द्वारा इस सर्कल के किसी और पॉइंट पर बनाए गए एंगल का। ये बोलता है थ्योरम 9.7। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे एक बार एक वीडियो बना के। अभी थ्योरम क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम अभी देख लिए। क्लियर? अभी आप उनको ये देखो, इसको मिटाता मैं। हाँ, इतना बड़ा जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा सर्कल बनाया। ये मान लेता है एक सर्कल ही है, ये भी एक सर्कल, सर्कल जैसा लग नहीं रहा है, सर्कल ही है। मान लो ये भी सर्कल है। ठीक, ये जगह थोड़ा इधर करना चाहिए था। फिर भी थोड़ा सा करेक्ट हुआ। ठीक, ये 3 सर्कल है, 3। सेंटर, सेंटर क्या बताना चाह रहा हूं सो देखो, पी क्यू ए। ठीक, पी क्यू, ठीक, क्लियर है बात? क्लियर है ना? यानी कि ये जो है आर्क, ये था मेरा माइनर आर्क, और ये जो आर्क है ये कैसा है, बोलो बोलो कैसा है? ये सेमी सर्कल है कि नहीं? सेमी सर्कल जस्ट आधा। और ये जो है ये कैसा है? ये है मेजर आर्क, है कि नहीं? आर्क बोला ना, वहां आर्क मतलब मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, सेमी सर्कल। अगर इसमें हो गया यानी कि क्या हो गया, पी ओ क्यू इसके लिए इक्वल टू 2 इंटू पी ए क्यू। यही बात तो इधर ही होगा, पी ओ क्यू इक्वल टू 2 इंटू पी ए क्यू। यही बात इधर भी होगा, पी ओ क्यू इक्वल टू 2 इंटू पी ए क्यू। तीनों में तो एक ही बात होगा ना। आर्क मतलब मेजर आर्क हो कि माइनर आर्क हो कि सेमी सर्कल हो, इसमें तो ओके है, इसमें भी ओके है, इसमें क्या है, इसमें भी ओके है। फर्क क्या है ये बताने का अलग से क्यों बताया आपको। ये तीसरा वन, अगर ये सेमी सर्कल है तो ये जो एंगल होगा पी ओ क्यू ये होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि ये कितना हो जाएगा इसमें? 180 डिग्री। यानी कि 2 इंटू पी ए क्यू, यानी कि पी ए क्यू कितना हो गया आपको? 180 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो गया 90 डिग्री। ये मेरा बताने का मकसद था। यानी कि अगर आर्क आपका सेमी सर्कल है, अगर कोई सर्कल का आर्क आपका सेमी सर्कल है तो इस सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर बनाया गया एंगल इस आर्क के द्वारा 90 डिग्री ही होगा, फिक्स है। यानी कि ये ऐसा हो या ऐसा हो, ये ऐसा भी आर्क हो, कैसा आर्क हो? ऐसा भी आर्क हो, ये इसको ले लेंगे P, इसको बोल देंगे Q, ये O, तो किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री। यानी कि ये कितना हो गया आपका? 90 डिग्री फिक्स। क्लियर है बात? ये मैंने बताने का मेरा मकसद ये था। ये माइनर आर्क है, ये सेमी आर्क है, ये मेजर आर्क है।
यानी कि सेमी सर्कल वाला जो आर्क है उसके द्वारा एंगल जो बनाया जाएगा इस सर्कल के पेरीफेरी के सरकमफेरेंस की किसी भी पॉइंट पर वो ऑलवेज होगा 90 डिग्री। क्लियर? और ये तो हो गया आपको मेजर आर्क के लिए। ये जो रूल है POQ इक्वल टू 2 इंटू PAQ, यानी कि सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो किसी दूसरे पॉइंट का एंगल का दूना होगा। ये तीनों के लागू होता है, ये तीनों के लागू होता है, लेकिन ये सेमी सर्कल के लिए ये एक तरह से हमने डिड्यूस किया कि सेमी सर्कल अगर आर्क है आपका तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बनाया गया एंगल 90 डिग्री होगा। एक और देखो आप C1। क्लियर? मिटाओ। चलो अब एक और कंसेप्ट है लास्ट, 7वां है कि 8वां पॉइंट है, देखो जैसे मान लेते हैं 7वां। कोई अगर आपका है ये सर्कल, क्या है? ये है सर्कल, ठीक। सर्कल पे 4 पॉइंट लो, ये लिया A, ये लिया B, ये लिया C, ये लिया D। कितने पॉइंट लिए? 4 पॉइंट सर्कल के पेरिफेरी, और चारों को मिला दिया। मतलब कैसा मिला? A से B मिला, इसको यहां मिला, इसको यहां मिला, इसको यहां मिला, तो ये ABCD क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया ना। अगर ये वाला सर्कल ना होता तो ABCD क्या होता? ABCD क्या होता? क्वाड्रिलेटरल होता। ये ABCD क्वाड्रिलेटरल जो होगा इसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि इफ द वर्टिसेस, इफ लिखने की जरूरी नहीं है, समझ लो, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल lie on the periphery of circle, then it is called क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइकिल में है, साइक्लिक एक सर्कल के वर्टिसेस पे, ये सारे वर्टिसेस ABCD क्या है? इस सर्कल के पेरीफेरी पे है। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो जिसके 4 वर्टेक्स होंगे, वो चारों वर्टेक्स इस सर्कल के पेरीफेरी पे होंगे, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो हमने थ्योरम 9.7 9.8 तक देखा। ये थ्योरम कोई कंसेप्ट इतना ही है भाई। अब इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन बनाना है इन नेक्स्ट वीडियो। इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट फंडा सब आपको मैंने बता दिया। अब थ्योरम वाइज हम प्रूव करेंगे, फिर क्वेश्चन से बनेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा आपको वीडियो। ये वीडियो आप अच्छे से देखो। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। कुछ क्वेरी हो तो पूछो। थैंक यू।